नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके जीवन के सवालों के जवाब खोजने का प्रयास करते हैं। आज हम एक बहुत ही रोचक और गूढ़ विषय पर चर्चा करेंगे। क्या स्वप्न दोष से ब्रह्मचर्य टूट जाता है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो कई लोगों के मन में उठता है, खासकर उन लोगों के मन में जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर चल रहे हैं। ब्रह्मचर्य यानी इंद्रियों का नियंत्रण एक ऐसी साधना है जो हमें अपनी आंतरिक शक्ति और क्षमता को पहचानने में मदद करती है। लेकिन क्या एक स्वप्न, एक अनैच्छिक क्रिया इस पवित्र साधना को भंग कर सकती है? आइए इस विषय को गहराई से समझते हैं और ब्रह्मचर्य के असली मायने को जानने का प्रयास करते हैं। महाभारत का युद्ध, धर्म और अधर्म की लड़ाई हमें कई अनमोल शिक्षाएं देता है। यह युद्ध केवल दो परिवारों के बीच का संघर्ष नहीं था, बल्कि यह नैतिकता, कर्तव्य और धर्म के सिद्धांतों की परीक्षा भी थी। इस महागाथा में एक महान योद्धा, एक तेजस्वी व्यक्तित्व थे भीष्म पितामह। उनका जीवन और उनके आदर्श हमें आज भी प्रेरित करते हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ब्रह्मचर्य के लिए समर्पित कर दिया। ब्रह्मचर्य का पालन करना उनके लिए केवल एक व्रत नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन का आधार था। भीष्म ने यह व्रत अपने पिता के प्रति समर्पण और हस्तिनापुर के सिंहासन की रक्षा के लिए लिया था। उनके इस त्याग ने उन्हें अमर बना दिया। उनका जीवन त्याग, तपस्या और समर्पण का प्रतीक है। उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुखों को त्याग कर समाज और राष्ट्र की सेवा की। लेकिन क्या कभी आपके मन में यह सवाल आया है कि क्या स्वप्न दोष जैसी स्वाभाविक क्रिया भी ब्रह्मचर्य का उल्लंघन मानी जाएगी? यह एक जटिल प्रश्न है जो हमें ब्रह्मचर्य के गहरे अर्थ को समझने के लिए प्रेरित करता है। क्या यह एक क्षणिक, अनैच्छिक घटना भीष्म जैसे महान योद्धा के तप और त्याग को कम कर सकती है? यह विचारणीय है कि क्या ऐसी घटनाएं उनके ब्रह्मचर्य के आदर्श को प्रभावित कर सकती हैं? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हमें ब्रह्मचर्य के असली अर्थ को समझना होगा। ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक संयम तक सीमित नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि यह तो मन, वचन और कर्म से पूर्णतः पवित्र रहने की साधना है। यह एक उच्चतम आदर्श है जिसे प्राप्त करने के लिए आत्म संयम और आत्मनियंत्रण आवश्यक है। बल्कि यह तो मन, वचन और कर्म से पूर्णतः पवित्र रहने की साधना है। यह एक ऐसी साधना है जो हमें आत्मिक उन्नति की ओर ले जाती है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपनी आंतरिक शक्तियों से जोड़ती है, हमें अपनी चेतना को ऊपर उठाने में मदद करती है। यह आत्मा की शुद्धि और आत्मज्ञान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हमें अपनी चेतना को ऊपर उठाने में मदद करती है। यह हमें आत्मिक शांति और संतुलन प्रदान करती है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां हम अपनी इंद्रियों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि उन्हें अपने वश में करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। यह आत्मनियंत्रण और आत्मसंयम का प्रतीक है, बल्कि उन्हें अपने वश में करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। यह हमें अपने जीवन के उच्चतम उद्देश्य की प्राप्ति की ओर ले जाता है। भीष्म पितामह ने अपने जीवन से यही संदेश दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा ब्रह्मचारी वही है जो अपने मन को विषय वासनाओं से दूर रखता है। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा ब्रह्मचारी वही है जो अपने मन को विषय वासनाओं से दूर रखता है, अपनी वाणी को सत्य और प्रेम से भरता है, अपनी वाणी को सत्य और प्रेम से भरता है और अपने कर्मों को मानवता की सेवा में लगाता है। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा संदेश है और अपने कर्मों को मानवता की सेवा में लगाता है। भीष्म पितामह का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा ब्रह्मचर्य और त्याग केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवता की भलाई के लिए होना चाहिए। स्वप्न दोष, जिसे अंग्रेजी में नॉक्टर्नल इमिशन कहते हैं, एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया प्राचीन काल से ही मानव शरीर का हिस्सा रही है और इसे विभिन्न संस्कृतियों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। यह शरीर की एक स्वाभाविक क्रिया है, जैसे पसीना आना या सांस लेना। जिस प्रकार पसीना आना शरीर की गर्मी को नियंत्रित करने का तरीका है, उसी प्रकार स्वप्न दोष भी शरीर की एक आवश्यक प्रक्रिया है। यह तब होता है जब शरीर में वीर्य एकत्रित हो जाता है और शरीर उसे स्वतः ही बाहर निकाल देता है। यह प्रक्रिया शरीर के अंदरूनी तंत्र के सही ढंग से काम करने का संकेत है। यह प्रक्रिया आपके नियंत्रण में नहीं होती, यह आपके सोते समय आपके अनजान में होती है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो आपके शरीर की सफाई और संतुलन बनाए रखने में मदद करती है।
यह शरीर की सफाई का एक तरीका है और यह बिल्कुल भी चिंता का विषय नहीं है। प्राचीन समय में भी इसे शरीर की शुद्धि का एक हिस्सा माना जाता था। यह समझना जरूरी है कि स्वप्न दोष का आपके ब्रह्मचर्य से कोई लेना देना नहीं है। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक संयम नहीं है, बल्कि यह मानसिक और आत्मिक शुद्धि का भी प्रतीक है। ब्रह्मचर्य का संबंध आपके मन की स्थिति से है, आपके विचारों से है, आपके इरादों से है। यदि आपके विचार शुद्ध हैं और आपका मन शांत है, तो स्वप्न दोष जैसी शारीरिक प्रक्रिया आपके ब्रह्मचर्य को प्रभावित नहीं कर सकती। अगर आपका मन पवित्र है, आपकी नीयत साफ है, तो स्वप्न दोष जैसी शारीरिक प्रक्रिया आपके ब्रह्मचर्य को प्रभावित नहीं कर सकती। यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो आपके शरीर के स्वास्थ्य तंत्र का हिस्सा है। यह ऐसा ही है जैसे सोते समय आपके मुंह से लार टपक जाए। यह भी एक अनैच्छिक प्रक्रिया है जो आपके नियंत्रण में नहीं होती। क्या आप इसे अपनी इच्छा से करते हैं? नहीं, यह स्वाभाविक रूप से होता है और इसका आपके चरित्र से कोई संबंध नहीं है। क्या यह आपके चरित्र पर कोई दाग लगाता है? बिल्कुल नहीं। यह एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया है जो हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है। इसी तरह स्वप्न दोष को भी एक सामान्य शारीरिक प्रक्रिया मानना चाहिए, न कि कोई पाप या अपराध। इसे स्वीकार करें और समझें कि यह आपके शरीर के स्वास्थ्य तंत्र का एक हिस्सा है। रामायण में हनुमान जी को ब्रह्मचर्य और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि कैसे संयम और समर्पण के माध्यम से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। उनकी शक्ति अद्वितीय थी, उनकी भक्ति अतुलनीय थी। हनुमान जी ने अपने जीवन में कई अद्भुत कार्य किए, जिनमें से हर एक उनके ब्रह्मचर्य और शक्ति का प्रमाण है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी ने कभी भी ब्रह्मचर्य को शारीरिक संयम का पर्याय नहीं माना? उनके लिए यह एक गहरी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति थी। उनके लिए ब्रह्मचर्य का अर्थ था अपने मन को प्रभु श्री राम के चरणों में लगाए रखना और अपनी समस्त ऊर्जा को उनके कार्यों में समर्पित करना। यह उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था, अपनी ऊर्जा को उनके कार्यों में समर्पित करना। हनुमान जी ने हमें सिखाया कि सच्चा ब्रह्मचारी वही है जो अपने मन, वचन और कर्म से पवित्र रहता है। हनुमान जी ने हमें सिखाया कि सच्चा ब्रह्मचारी वही है जो अपने मन, वचन और कर्म से पवित्र रहता है। वह अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखता है, न कि उनका गुलाम बनता है। वह अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखता है, न कि उनका गुलाम बनता है। यह आत्मनियंत्रण और आत्म संयम का प्रतीक है, न कि उनका गुलाम बनता है। हमें यह समझना होगा कि शरीर और मन दो अलग अलग चीजें हैं। शरीर एक यंत्र है और मन उसका चालक। अगर चालक कुशल है तो यंत्र ठीक से काम करेगा। हमें यह समझना होगा कि शरीर और मन दो अलग अलग चीजें हैं। शरीर एक यंत्र है और मन उसका चालक। अगर चालक कुशल है तो यंत्र ठीक से काम करेगा, लेकिन अगर चालक ही अकुशल है तो यंत्र भी बिगड़ जाएगा। अगर चालक कुशल है तो यंत्र ठीक से काम करेगा, लेकिन अगर चालक ही अकुशल है तो यंत्र भी बिगड़ जाएगा। इसी तरह अगर हमारा मन पवित्र है, हमारे विचार शुद्ध हैं, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ और ऊर्जावान रहेगा। लेकिन अगर चालक ही अकुशल है तो यंत्र भी बिगड़ जाएगा। इसी तरह अगर हमारा मन पवित्र है, हमारे विचार शुद्ध हैं, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ और ऊर्जावान रहेगा। इसी तरह अगर हमारा मन पवित्र है, हमारे विचार शुद्ध हैं, तो हमारा शरीर भी स्वस्थ और ऊर्जावान रहेगा। और अगर हमारा मन ही अशुद्ध है, हमारे विचार ही गंदे हैं, तो हमारा शरीर भी रोगी और कमजोर हो जाएगा। तो हमारा शरीर भी स्वस्थ और ऊर्जावान रहेगा। और अगर हमारा मन ही अशुद्ध है, हमारे विचार ही गंदे हैं, तो हमारा शरीर भी रोगी और कमजोर हो जाएगा। और अगर हमारा मन ही अशुद्ध है, हमारे विचार ही गंदे हैं, तो हमारा शरीर भी रोगी और कमजोर हो जाएगा। हनुमान जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि मन और शरीर के बीच संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। हमारे विचार ही गंदे हैं तो हमारा शरीर भी रोगी और कमजोर हो जाएगा। इसलिए हमें अपने मन को पवित्र और विचारों को शुद्ध रखना चाहिए, तो हमारा शरीर भी रोगी और कमजोर हो जाएगा। हनुमान जी का जीवन हमें यह सिखाता है कि मन और शरीर के बीच संतुलन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। यह संतुलन ही हमें सच्चे ब्रह्मचर्य की ओर ले जाता है। अब सवाल उठता है कि अगर स्वप्न दोष एक सामान्य प्रक्रिया है, तो फिर चिंता किस बात की? चिंता तब होती है जब यह प्रक्रिया बार बार होने लगे, जब यह आपके नियंत्रण से बाहर होने लगे।
अगर आपको लगातार स्वप्न दोष हो रहा है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि आपके शरीर में कुछ गड़बड़ है। यह आपके खानपान, आपकी दिनचर्या, आपके विचारों या फिर किसी रोग के कारण भी हो सकता है। ऐसे में जरूरी है कि आप अपने जीवन शैली पर ध्यान दें, अपने खानपान को सुधारें, नियमित योग और व्यायाम करें, तनाव मुक्त रहें और सकारात्मक विचारों को अपने मन में लाएं। इसके अलावा आप किसी आयुर्वेदिक या योग चिकित्सक से भी परामर्श ले सकते हैं। वे आपको आपकी प्रकृति के अनुसार उपचार बताएंगे, जिससे आपको इस समस्या से निजात मिल सकेगी। याद रखें, स्वप्न दोष कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन अगर यह बार बार हो रहा है तो इसे नजरअंदाज न करें। समय रहते उपाय करें और एक स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिएं। मित्रों, ब्रह्मचर्य कोई बंधन नहीं बल्कि एक अनुशासन है। यह हमें हमारी असीमित शक्ति से जोड़ता है। यह हमें हमारे असली स्वरूप का बोध कराता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है अपनी ऊर्जा को व्यर्थ न गंवाना, बल्कि उसे संचित करके अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें भौतिकता से ऊपर उठाकर आध्यात्मिकता के शिखर पर ले जाती है। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं तो अपने मन को नियंत्रित करना सीखें, अपने विचारों को पवित्र रखें, सत्संग करें, ध्यान करें, योग करें। अपने आप को ऐसे कार्यों में लगाएं जिससे आपका मन शांत रहे और आपकी ऊर्जा का सकारात्मक उपयोग हो। याद रखें, ब्रह्मचर्य कोई दुष्कर साधना नहीं है। यह तो एक जीवन शैली है, एक ऐसा ढंग है जिससे आप अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकते हैं। इस यात्रा में आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर की कृपा और गुरु का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है। बस विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। मित्रों, आशा करता हूं कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।